हेलो गाइस। तो आज पता है क्या है, आज संडे है एंड पता नहीं क्यों बट जैसे ही संडे आता है मैं ऑटोमेटिकली डिप्रेशन मोड में चली जाती हूँ। तो मैंने सोचा कि ठीक है, अभी भी टाइम है मंडे आने में, तो डिप्रेशन को थोड़ा साइड में रख के आज मैं चलती हूँ वॉक पे एंड आप सभी लोगों को भी ले चलती हूँ। तो दूर से देखो कोई ट्रेन दिख रही है जाती हुई, वहाँ पर वो प्यारी सी ट्रेन जा रही है एंड मैं भी उस डायरेक्शन में ही जाने वाली हूँ। तो चलो चलते हैं। एंड आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कल्चर इन जापान। तो देखो, जब भी कल्चर की बात आती है ना, तो हम सबसे पहले बात करते हैं लोगों के बारे में, क्योंकि यही वो लोग हैं जो चीज़ें बनाते हैं, राइट। तो ऐसे होता है यहाँ पे कि जैसे मैं बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। हमारे यहाँ क्या होता है, लेट्स सपोज अगर किसी के पास मर्सिडीज़ गाड़ी है एंड कोई दूसरा बंदा रोड पे वॉक कर रहा है, तो जनरली क्या होता है, जो बंदा है वो वेट करेगा एंड फिर गाड़ी जाएगी, फिर बंदा जाएगा, राइट। बट यहाँ पे सिचुएशन अलग है। तो अभी तुम बोलोगे कि सिचुएशन अलग कैसे हुई, राइट। तो सिंपल सी बात होती है कि लाइक देखो, ये जेब्रा क्रॉसिंग है, राइट, एंड अभी वहाँ पे वो रेड है, तो इस वजह से ऑब्वियसली गाड़ियाँ जा सकती हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि हर एक जगह पे जेब्रा क्रॉसिंग टाइप का सिग्नल लगाओ, ठीक है। उस जगह पे क्या होता है कि जब भी मतलब मेरे साथ तो हमेशा यही होता है कि मैं रुकती हूँ ताकि गाड़ी चली जाए, उसके बाद मैं क्रॉस करूँ, ठीक है। जैसे देखो, ये छोटी सी अभी ये रोड आने वाली, यहाँ पे कोई ये रोड ही है, ठीक है, बट यहाँ पे कोई ऐसे क्रॉसिंग का या कुछ भी चीज़ नहीं है, राइट। तो अभी क्या होगा कि अगर कोई भी गाड़ी वाला ये देखेगा कि यहाँ पे कोई क्रॉस करना चाहता है, तो वो हमेशा रुकता है एंड ये बोलता है कि आप चले जाओ। एंड ये चीज़ अभी हुई है मेरे साथ, जस्ट जब मैं निकली थी, तो फिर मैंने वही सोचा मैं वेट कर लेती हूँ, तो उसके लिए मैं इग्नोर करने लगती हूँ, उधर देखती नहीं हूँ। बट वो गाड़ी वाला रुका ही है। तो जब मैंने देखा उसको, तो वो बोलता है ऐसे इशारे में कि आप जाओ। फिर मैंने क्रॉस किया, उसके बाद ये प्यारी सी दादी, फिर मैंने क्रॉस किया, उसके बाद से वो गया। तो ये वाली चीज़ है। तो ये एक पहला पॉइंट है जिसमें हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ के जो लोग होते हैं ना, बड़े लोग, कहीं ना कहीं इसको ऐसे ले लो कि द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट छोटे लोगों की भी, ठीक है। तो यहाँ पे जितना बड़ा व्हीकल रहेगा उसको उतना वेट करना है क्रॉस करने के लिए। यानी कि मैं ऐसे अगर बोलूँ तो देखो, अगर कोई क्या बोलेंगे, कोई साइकिल वाला है एंड कोई पैदल चल रहा है, तो पैदल चलने वाला क्रॉस करेगा, फिर साइकिल वाला जाएगा। एंड अगर कोई साइकिल वाला और कोई गाड़ी वाला है, तो पहले साइकिल वाला क्रॉस करेगा, फिर गाड़ी वाला जाएगा। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा तो है बट मज़ेदार है ना। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सा पॉइंट था एंड ये बताते बताते मैं एक बहुत ही प्यारे से पार्क में आ गई हूँ। एंड पता है मेरे साथ क्या होता है, जब भी मैं कोई जगह देखती हूँ जहाँ पे लोग नहीं है, वो जगह मेरे लिए बेस्ट जगह होती है। पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, बट ये है, ठीक है। अब बात को आगे बढ़ाते हुए मैं सेकंड पॉइंट की बात करती हूँ। तो यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल दूँ कि पहली बात तो देखो, लोग नहीं है, ठीक है, बट जिस भी जगह पे लोग होंगे वहाँ पे क्या होता है, जैसे कि अगर मान लो जस्ट एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ मैं, एक्चुअली मैं ऐसा करने नहीं वाली हूँ। अगर मैं ऐसे ही रास्ते में खड़े होके नाचने लग जाऊँ, ठीक है, तो जनरली क्या होता है, लोग रुकेंगे एंड थोड़ी भीड़ लग जाएगी, फिर वही है, जज करना स्टार्ट करेंगे लोग, जो भी मतलब समझना है वैसे समझो। बट यहाँ पे पता है क्या है, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। लाइक हाँ, नाच रहे हो नाचो, खुद में इन्वॉल्वमेंट कुछ ज़्यादा ही है, ठीक है, जिसकी वजह से हम जैसे लोगों को काफ़ी अच्छा फील होता है कि लाइक देयर इज़ नो वन टू जज। कोई जज नहीं कर रहा आपको जो करना है आप वो कर सकते हो। तो ये दूसरी चीज़ है। तो काइंड ऑफ दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा कि यहाँ के लोग ज़्यादा जजमेंटल नहीं होते हैं, या फिर दूसरा मतलब ये हो सकता है कि इन्हें ज़्यादा मतलब नहीं है किसी और से एक्सेप्ट खुद से, तो शायद इसलिए दूसरे बंदे को प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। एंड अब अगर मैं बात करूँ तीसरी चीज़ की, जो कि ये झूला बिल्कुल नहीं है, बट मुझे मन कर रहा है मैं यहाँ जाऊँ, बट मैं बाद में जाऊँगी। तो जो तीसरा पॉइंट है वो ये है
कि जैसा कि हमने सुना है ना, जापान की एक सबसे फेमस बुक है इकिगाई, जो कि जिसका पॉडकास्ट मैंने ऑलरेडी बना रखा है। तो अगर तुम्हें वो बुक से ज्ञान प्राप्त करना है तो तुम वो सर्च कर लो, मिल जाएगा। एंड वो स्पॉटिफाई पे भी है एंड मेरे यूट्यूब चैनल पे भी है, तो चेक करो। सो उस बुक की खास बात यही है ना कि मतलब नो योर इकिगाई एंड बहुत सारी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं वो जो जापानीज़ लोग हैं वो उसको फॉलो करते हैं एक्चुअली। एंड फॉलो करने का सेंस में बताऊँ, ये लोग एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। एंड दूसरी चीज़ ये है कि जैसे अगर मान लो कि हम, क्या होता है हमारे अंदर, मतलब मेरे अंदर भी ये चीज़ है कि क्यों करना है इतना काम, पैसे मिल रहे हैं मुझे पता है, बट स्टिल मैं बोलूँगी क्यों करना है इतना काम, राइट। बट उनके साथ कुछ ऐसा है कि वो काम जो भी करते हैं, ठीक है, उस काम को बहुत ही ज़्यादा मन से करते हैं। एंड उसके साथ साथ वो ये चीज़ मेक श्योर करते हैं कि अगर वो कोई भी चीज़ ले रहे हैं, लेट्स सपोज उन्हें पैसा मिल रहा है जो भी है, तो उसके लिए वो अच्छे से वो काम कंप्लीट भी करें। तो ऐसा नहीं है कि बस मैं बिना मन के काम ख़त्म करूँ एंड हो गया। क्योंकि मैं जिन लोगों के साथ भी, जो भी मेरे सीनियर हैं, वो काफ़ी हायर पोजीशन पे हैं, बट उनका जो पैशन है ना हार्ड वर्क करने का, अपने काम को कंप्लीट करने के लिए या फिर अपनी चीज़ों को अचीव करने के लिए, वो नेक्स्ट लेवल का है। एंड वो एक ऐसी चीज़ है जो इन्हें बहुत ही ज़्यादा खास बनाती है। तो ऊपर से या बिना मन से कोई भी चीज़ जनरली नहीं होती है यहाँ पे, ठीक है। लोग प्रॉपरली चीज़ें करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं एंड चाहते हैं कि हर एक चीज़ परफेक्ट हो। इसीलिए अगर मैं यहाँ की लाइफस्टाइल की बात करूँ ना, तो हर एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा कंफर्टिंग है, जो कि कहीं ना कहीं किसी ने बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के बनाया होगा, राइट। तो तुम अगर मेट्रो स्टेशंस ले लो, घर ले लो, पार्क्स ले लो, जगह जगह पे स्पोर्ट्स की चीज़ें ले लो, तो ये सारी चीज़ें किसी ने प्लान करी होंगी और वो किसी का बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क है, जिसकी वजह से हम अभी उस चीज़ का फ़ायदा उठा पा रहे हैं। तो यस, हार्ड वर्किंग तीसरा पॉइंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे जाने से पहले ये पार्क का एक अच्छा सा व्यू दिखाती हूँ मैं। एंड अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, सो बाय बाय पार्क। बट रुको, मुझे कुछ दिख रहा, ये जो चीज़ दिख रही है ना, ये यहाँ पे कुछ ऐसे ही, जैसे जापान में सब लोग अमीर नहीं होते, ठीक है। कुछ लोग जो ऐसे ही मतलब उतने ज़्यादा केपेबल नहीं होते या जो भी है, वो ऐसे बाहर भी रहते हैं। तो मैं ऐसे कई सारे लोगों से मिली इन द सेंस देखा है मैंने उनको, ठीक है। मैंने जाके बात नहीं की है, पता नहीं, बट हाँ ऐसा है। तो अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की। तो चौथा पॉइंट ये है कि यहाँ के जो लोग होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं आपको ये फील करवाएंगे कि दे रिस्पेक्ट यू, ठीक है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय कि दे रिस्पेक्ट यू? तो उसका मतलब ये होता है कि जो यहाँ के लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टफुली आपसे बात करते हैं। क्योंकि मैं जिन लोगों के साथ भी काम करती हूँ वो बड़े पोजीशंस पे हों या फिर छोटे पोजीशंस पे हो, जो भी है, ये कहीं ना कहीं आपको ये फील करवाते हैं कि हाँ आपकी वैल्यू है। तो वही है, इनकी जीन के अंदर होता है रिस्पेक्ट करना एंड सबके साथ सम्मान के साथ व्यवहार करना। वाह वाह, क्या हिंदी बोली है मैंने। बट तुम ये देखो, ये क्यूटी, ये येलो टी शर्ट, भाई ये ज़िंदगी के अलग ही मज़े ले रहा है। हाँ, ये था हमारा चौथा पॉइंट। एंड चलो, अभी ट्रेन आने वाली होगी कुछ कुछ देर में, तो मैं उसका वेट करते करते पाँचवें पॉइंट की बात करती हूँ। तो पाँचवा पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा लूट पाट वाली भावना नहीं रखते हैं। इसका सिंपल सा एग्जांपल ये है कि लेट्स सपोज अगर मेरी कोई भी चीज़ यहाँ पे गिर जाए, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी लेके चला जाएगा, उठा के चला जाएगा। ये चांस है, ऐसा नहीं कह रही है मैं कि बिल्कुल 0% चांस है कि कोई भी चीज़ आपकी गायब हो, वो चांस है, बट वो चांस लेट्स सपोज 10% है एंड 90% ये चांस है कि आपको वो चीज़ कहीं ना कहीं मिल जाएगी। तो अगर कुछ अगर कोई भी चीज़ गिरी हुई है, ओ गॉड या कोई भी सामान गिर गया आपका,
तो वो सामान आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपको पूछना पड़ेगा अगल बगल लोगों से, क्योंकि कोई ऐसे चुराएगा तो नहीं, इतनी गारंटी होती है। और मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था जो कि मैंने बताया भी है अपने एक ब्लॉग में, तो वो जाके चेक करना, उसका लिंक यहाँ कहीं आ रहा होगा। एंड फाइनली ट्रेन आ गई, मैं इसका ही वेट कर रही थी। एंड ये व्यू देखने में काफ़ी मज़ेदार लग रहा है। तो वही है, छठवां पॉइंट यही था कि लूटपाट नहीं है, कम है लोगों के अंदर, जीन में ही है इनके। एंड इसी के साथ साथ अगर इसको हम वैसे बोलना चाहें तो बहुत ज़्यादा लालची नहीं है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं लूटपाट का मेन कारण लालच होता है। एंड मुझे बहुत ही सुंदर सा व्यू दिखा है, बहुत ही ज़्यादा मस्त है। मैं उधर जूम करके दिखाती हूँ। ओह माय गॉड, दिस इज़ नेक्स्ट लेवल बादल एंड नेक्स्ट लेवल की सुंदरता। तो इसी के साथ साथ अब मैं मूव ऑन करती हूँ, किस चीज़ से, अपने दुखों से, जो भी है। मैं मूव ऑन करती हूँ नेक्स्ट पॉइंट पे। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट है पॉइंट, एंड जो कि बहुत इम्पोर्टेंट भी है, पता नहीं क्यों बट मुझे उधर जाने का मन कर रहा है। बादल बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, मैं डिस्ट्रैक्ट होते जा रही हूँ, ठीक है। अब बिना डिस्ट्रैक्ट हुए मैं बात करूँगी कि यहाँ पे जो चीज़ है ना, एक वो है सेफ्टी की। बहुत शोर हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं गुफा के अंदर चलते चलते बताती हूँ। तो देखो क्या होता है कि पहली चीज़ ये है कि यहाँ पे सेफ्टी का बहुत इशू नहीं है, क्योंकि बच्चे से लेके बड़ों से लेके महिलाओं से लेके सब कोई मोस्ट ऑफ द टाइम सेफ ही रहता है। क्या मस्त लहरा रहे हैं ठीक है। तो हाँ, ये एक पॉइंट है कि सेफ्टी है। तो मैं अगर यहाँ पे 12 बजे रात को भी घूम रही हूँ तो मेरे पास ऐसे कुछ ज़्यादा टेंशन लेने वाली दिक्कत नहीं है मेरे सर के अंदर कि 12 बज गए ये वो। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा सुकून देती है मुझे। एंड ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट वाली चीज़ है एज अ लड़की यहाँ पे रहने का। तो हाँ, हमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आज़ादी फील होती है। तो सेफ्टी हो गया पॉइंट। एंड अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ के जो बच्चे हैं ना, वो छोटे छोटे बच्चे, उनके लिए आसपास बहुत सारे पार्क्स होते हैं, ठीक है। और उन पार्क्स के अंदर ऐसा नहीं है कि बस झूला ही है, बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स भी होते हैं जिनमें हम क्या बोलेंगे, जिनमें ऐसी चीज़ें होती है जिससे एक्सरसाइज की जा सके अच्छे से, ठीक है। एंड उस एक्सरसाइज की वजह से ही कहीं ना कहीं ये अपने आप को फिज़िकली स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। मैं रिसेंटली अभी पहाड़ चढ़ के आई हूँ एंड वहाँ पे भी ऐसा हुआ है कि जो लोग थे वो छोटे बच्चे भी थे उसमें, और वो बहुत ही मुश्किल था। एंड उसका वीडियो आ ही जाएगा बहुत ही जल्दी। तो वो एक चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ के बच्चे काफ़ी डिसिप्लिन्ड है। एंड मैंने कहीं ना कहीं देखा है कि अभी जो टाइम चल रहा है ना, जिसमें इंस्टाग्राम हो गया, रील्स हो गई एंड बहुत सारी चीज़ें हो गई, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन आ गया ना दुनिया में कि मतलब मुझे देखो ये जो भी चला रहा है ना, मुझे वो चलाना है। बट ठीक है, ज्ञान पे वापस आते हैं। तो जो डिस्ट्रैक्शन है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। एंड ये प्यारा सा कोना डोरेमोन की तरह, तो डिस्ट्रैक्शन बढ़ने की वजह से ही यहाँ पे ऐसा हो गया है कि बच्चे अब बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें अगर सच में ग्रो करना है ना, तो चीज़ें ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे सोचे उसके बारे में एंड उसके हिसाब से मेहनत करें, क्योंकि हमारे टाइम में सब नहीं था। तो कहीं ना कहीं मैंने अपनी पढ़ाई और हर चीज़ पे ध्यान दे के आज मैं यहाँ आई हूँ, राइट। तो वो वाली चीज़ कहीं ना कहीं अभी के जनरेशन में लैक कर रही है। उसका रीज़न यही है, एक्सेस ऑफ एंटरटेनमेंट। वो चीज़ थोड़ी सी मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे थोड़ी कम है। तो डिसिप्लिन के मामले में भी बच्चे काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे हैं। एंड अभी मैं बताती हूँ कि अभी मैं एक बहुत ही प्यारे से जगह पे जाने वाली हूँ थोड़ी देर में। तब तक नेक्स्ट पॉइंट का डिस्कशन करते हैं कि बत्ती लाल है, अभी हरी हो गई है, तो चलो चलते हैं। तो हाँ, अब मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करती हूँ। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधविश्वास नहीं है शायद, ठीक है, कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ क्योंकि मैंने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं करा है। तो ये एक पॉइंट और हो गया, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है उसकी वजह से चीज़ें थोड़ी बहुत डिस्टर्ब होती हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए। एंड
नेक्स्ट जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है एंड शायद जिसकी वजह से जापान बन पाया है, वो है पॉइंट कि यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक सोचते हैं। तो फ्यूचर में कुछ भी है जो भी है, पता ही है कि मतलब जापान एज इन हर चीज़ में कैसे कितना आगे है, राइट। तो वो वाली चीज़ भी है। बहुत ही सही जगह है यार, मज़ा ही आ गया। एंड यहाँ पे लोग ऐसे आराम भी कर रहे हैं। एंड मुझे बहुत दिनों बाद ये कौवे हैं ना, वो दिखे हैं। तो हाँ, फ्यूचरिस्टिक सोच रखते हैं जिसकी वजह से कंटिन्यूसली डेवलपमेंट पे फोकस कर पाते हैं एंड अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते हैं इतनी सारी चीज़ों से, जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। तो नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करूँ तो जैसे यहाँ बहुत सारी चीज़ें होती रहती है आपदा वाली, जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गया, और भी कुछ चीज़ें होती रहती है, ठीक है। बट इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड रखते हैं खुद को। तो पहले से ही इनकी जो वार्निंग होती है, ठीक है, मतलब ये पहले से ही जो भी प्रिडिक्ट करते हैं वो सारी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं एक्यूरेटली इंफॉर्मेशन उसका मिल जाता है। तो वो एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। एंड उसके लिए क्या क्या प्रिपरेशन करनी है, क्या नहीं करनी है, वो सारी चीज़ें वो बताते रहते हैं, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम या आपदा आती है, उसके लिए अगर हम बहुत पहले से प्रिपेयर्ड रहते हैं तो बहुत सारा नुकसान होने से बच सकता है, ठीक है। एंड वही ये चीज़ है जो ये फॉलो करते हैं। एंड ये इस पार्क का मैप है। ओह अच्छा, तो ये बड़ा है शायद। एंड यहाँ के उपलब्ध फूलों के बारे में भी जानकारी दी गई है, ठीक है। तो चलो, अभी जो वो Q2 दिख रहा है ना पीछे, यार यहाँ के बच्चे और इनकी जो भी चीज़ें होती हैं, कपड़े, साइकिल, जो भी कह लो, सब कुछ इतना प्यारा और सुंदर होता है ना, मज़ा ही आ जाता है। एंड अभी बज रहे 6:05। तो अब हम फाइनली इस पूरी ब्लॉग का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है लास्ट पॉइंट। एंड वो है कि यहाँ के लोग हेल्थ वाइज काफ़ी एक्टिव रहते हैं। एंड काफ़ी एक्टिव कि अगर मैं बात करूँ तो सच में काफ़ी एक्टिव रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, चलना फिरना बहुत है, ठीक है। लोग देखा ही होगा बहुत सारी जगह पे कि अगर मान लो, एंड मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि अगर मान लो सीढ़ियाँ हैं, ठीक है, मेट्रो में लेट्स सपोज, एंड एक तरफ एस्केलेटर है या फिर और भी कुछ है, ठीक है। तो क्या होता है कि लोग जनरली चल के जाएंगे उन सीढ़ियों से, ठीक है। और कुछ सीढ़ियों पे ऐसे साइन लगे रहते हैं कि अगर आप इस सीढ़ी से इतना जाओगे तो आपकी इतनी कैलोरीज बर्न होंगी, ठीक है। तो वो एक चीज़ है जो कि कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। एंड दूसरी चीज़ ये कि देखो, ये सांस लेने के लिए खुली हवा में एंड एक्सरसाइज करने के लिए जगह जगह पे बड़े बड़े पार्क्स हैं। मैं मेन टोक्यो में रहती हूँ, बट स्टिल हरियाली की, अच्छे ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, मतलब कोई भी कमी नहीं है। तुम देखो सामने, देखो वो जंगल बन रखा है पूरा, ठीक है। तो जितना ये एडवांस हो रहे हैं ना, उसी के साथ साथ कहीं ना कहीं इन्होंने नेचर को भी मेंटेन करके रखा है अपने साथ। एंड इसी की वजह से कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज़्यादा डेवलप कर पा रहे हैं, ग्रो कर पा रहे हैं। तो वही है यार। एंड इसी के साथ अगर मैं बताऊँ, हेल्दी रहने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है खाना, राइट। तो जो इनका खाना है वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक उबला हुआ सा है और ज़्यादा मसाले नहीं है, जो भी है ऑयल भी नहीं होता। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं इन्हें खाने की वजह से ज़्यादा कोई दिक्कत आती नहीं है। और जो आती भी है वो ये एक्सरसाइज करके, चल के, फिट रह के कहीं ना कहीं कम कर लेते हैं। तो देखो, ये फ्रेम है जिससे मैं बहुत अच्छा व्यू ले सकती हूँ। आ रहा है अच्छा व्यू आ रहा है, ठीक है। तो यही था कुछ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार जापानीज़ कल्चर की इन्फॉर्मेशन। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है।